तुम्हें आज ही तुम्हारा जीवन साथी मिल जाएगा कन्या। अब तुम्हारे कष्ट के दिन गए कन्या। हम दोनों मिल भी गए, हमारा प्यार सच में सच्चा और प्रणाम बाबा। जीती रहो कन्या, जीती रहो। बोलो क्या कष्ट है तुम्हें? बाबा एक दो कष्ट रहता तब हम आपको बताते। मेरा जिंदगी है पूरा कष्ट से भरा है। तुम्हें देखकर हमें भी कष्ट का एहसास हो रहा है कि तुम कष्ट से भरी पड़ी हुई हो। आपको कष्ट क्यों हो रहा है बाबा? हमको कष्ट नहीं होगा, तुम जो इतनी कष्टमय जिंदगी जी रही हो। हाँ बाबा, हमारा जिंदगी बहुत कष्टमय है बाबा। हाथ कन्या आगे बढ़ाओ। हाँ कन्या, तुम्हारा जिंदगी कष्टों से भरा पड़ा हुआ है, लेकिन इसका समाधान हमारे पास है। क्या बाबा, क्या है समाधान? हमें इस कष्ट का समाधान बताइए और हमें निजात दिलाइए बाबा। हम आपके चरण पड़ते हैं खुश रहो बाबा। कन्या, खुश रहो। हाँ कन्या, हम तुमको जैसा बोले वैसा ही करना। हाँ बाबा, हम वैसा ही और करेंगे। किसी को बताना मत। हम किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे बाबा। बस हमें आप हमारी कष्ट से मुक्ति दिलाइए बाबा। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा ही हम करेंगे बाबा। अब तुम चिंता मत करो कन्या, ये बताओ कष्ट क्या है तुम्हारा? बाबा, हमारा पढ़ाई लिखाई तो जैसे तैसे हुआ। 10वीं तक हम किसी भी तरह पास कर लिए, वो भी 5 बार फेल होकर। हाँ कन्या, आगे बोलो। और बाबा, 10वीं पास किए भी हमें 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमारी शादी भी नहीं हुई है बाबा। अच्छा, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है? नहीं बाबा, नहीं हुई है। पर देखने से लग रहा है कन्या कि तुम 2 बच्चों की माँ हो। नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। अच्छा, और आगे बताओ। बाबा, एक लड़का हमारे साथ पढ़ता था, जो हमसे वादा किया था कि हम तुमसे ही शादी करेंगे, और वो हमसे शादी भी नहीं किया और उस अपना शादी कर लिया। उसके 5-5 बच्चे भी हो गए बाबा। तो बताओ कन्या, और क्या दुख है? जो भी लड़का वाला हमको देखने आता है, वो हमको यही कह के चला जाता है कि तुम देखने से 2 बच्चों की माँ लग रही हो, जैसा कि आप भी हमको बोले थे बाबा। सब ऐसा ही बोलता है मेरे बारे में। तुमको पता नहीं है कन्या, हम अंतर्यामी हैं। हमको सब पता चल जाता है, बीता हुआ कल और आने वाला कल भी। हाँ बाबा, आप अंतर्यामी हो बाबा, आपको सब पता है बाबा। ये सब बात छोड़ो कन्या, अब हम प्रमुख बात पर आएंगे। क्या प्रमुख बात बाबा? बात यह है कि तुम्हें रात में नींद नहीं आती है क्या कन्या? न ही बाबा, रात को नींद आती है और न ही दिन में चैन। ठीक है, हम जो समाधान बताते हैं वो किसी को मत बताना। ठीक है बाबा, हम किसी को नहीं बताएंगे। बाबा, बताएंगे नहीं तो आपका प्रचार प्रसार कैसे होगा? हाँ कन्या, ये बात भी सही है, तुम हमारे बारे में बता सकती हो, पर जो तुमको हम समाधान बताएंगे वो किसी को मत बताना। ठीक है बाबा, आप जैसा कहे। बताइए बाबा, मेरा समाधान क्या है? देखो कन्या, अगर तुम्हें रात में नींद नहीं आएगी तो इस दिए गए कार्ड के नंबर पे कॉल करना, हम तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। पर बाबा, हमारे पास तो फोन भी नहीं है। क्या कन्या, तुम्हारे पास फोन नहीं है? नहीं बाबा, हमारे पास फोन नहीं है बाबा। तुम किस जमाने में जी रही हो कन्या, इसीलिए तो तुम्हारी शादी में विलम्ब हो रही। दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया और तुम हो कि। तो अब क्या होगा बाबा? तो अब हमारा समाधान कैसे होगा बाबा? एक और उपाय होगा, जो तुम कहो तो हम तुमको बताते हैं। ठीक है बाबा, हम कोई भी उपाय करने के लिए तैयार है बाबा। ये लो कन्या, इसे तुम खा लो, इससे तुम्हारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है बाबा। अब कैसा लग रहा है कन्या? सब कुछ शांत शांत बाबा, अब एकदम एकांत का अनुभव हो रहा है बाबा मुझे। चिंता मत करो कन्या, अब सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बाबा, अब हम चलते हैं। हमको आज्ञा दीजिए बाबा, अब हम चलते हैं। रुको कन्या, अभी थोड़ी देर आराम कर लो, फिर चली जाना। तुम्हें आज ही तुम्हारा जीवन साथी मिल जाएगा कन्या। अब तुम्हारे कष्ट के दिन गए कन्या। ठीक है बाबा, जैसी आपकी मर्जी, जैसा आप बोले बाबा। ठीक है बाबा, सब आपका आशीर्वाद। हाँ कन्या, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बाबा, अब हम अपने घर के लिए निकलते हैं। हमको आप आज्ञा दीजिए बाबा। आज्ञा है कन्या, अब तुम जाओ। प्रणाम बाबा। आयुष्मान भव। A few moments later.
अच्छा, बाबा ने आज हमको कहा था कि आज तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। मानो कि अब हमारी समस्या का समाधान हो ही गया। हाय, कैसी हो? आप कौन? हम तुम्हारे बचपन का दोस्त राहुल। राहुल, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था, लेकिन तुम ये बताओ, इस सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? वो हमें एक यहाँ काम था इसलिए आए थे। काम से? कौन सा काम आ गया जो तुम अकेले इस जंगल में भटक रही हो? खैर छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे ढूंढ क्यों रहे थे और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ आई थी? तुम जानती हो, जब से तुम हमसे दूर गई हो तब से हम तुम्हारे लिए बेचैन हैं। अच्छा, हाँ, मेरा यकीन मानो, हम सच बोल रहे हैं। हम तुम पे कैसे यकीन करें? तुम तो हमें पहले भी छोड़कर जा चुके हो। हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गए थे, हम इसी जंगल में थे। इस जंगल में तुम क्या कर रहे थे और क्यों थे तुम इस जंगल में? और करते भी तो क्या? क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे पापा ने हमारी शादी के लिए इनकार कर दिया और तुम्हें जान से मारने के लिए उन्होंने धमकी दे दी। इसीलिए हमने शहर छोड़ के चला गया। अच्छा, फिर तुम हमसे बताए क्यों नहीं? तुम मेरा विश्वास नहीं करती, इसीलिए। विश्वास क्यों नहीं करती मैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि तुम्हारे पापा ने हम पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, इसीलिए हम 5 साल जेल रख कर आए हैं। तुमको विश्वास नहीं ना हम पर? ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। ये देखो, मैं 5 साल जेल रख कर आया हूँ, ये रिहाई पेपर। लेकिन तुम्हारा तो खत हमें मिला था कि तुम इस शहर को छोड़कर जा रहे हो। ये सब तुम्हारे बाप की सोची समझी साजिश थी। अच्छा, तो फिर तुम हमें ये बताओ कि तुम जेल से बाहर आने के बाद हमसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं किए? गया था मैं तुमसे मिलने, पर क्या? गया था मैं तुम्हारे घर पे, लेकिन तुम्हारे घर पे ताला लगा हुआ था। लेकिन किसी तरह से तुम्हारे एक दोस्त से हमने मिला, सिमरन से। फिर क्या हुआ? फिर क्या ही होना था, वो हमें सारी बातें बताई और ये भी बताई कि तुम्हारी शादी अभी तक नहीं हुई है। सही में तुमने बहुत कष्ट झेले हैं मेरे लिए। ये तो कुछ भी नहीं, असली बात जानकर तुम तो हैरानी हो जाओगी। क्या है असली बात? असली बात यह है कि वो बाबा मैं ही हूँ, जिससे तुम समाधान मांगने गई थी और अभी भी मिल के आ रही है। सही में तुम मेरे लिए क्या क्या कष्ट नहीं सहे। अच्छा, इसका मतलब सिमरन भी तुमसे मिली हुई है, तभी वो हमसे मिलने हमारे शहर गई थी और उसी ने हमको बाबा के बारे में भी बताया था। चलो, अब तो हम लोग मिल गए ना। हाँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी किस लिए मांग रही हो? हम दोनों का प्यार सच्चा था, तभी तो हम दोनों ने एक दूसरे का इंतजार करते रहे और आज हम दोनों मिल भी गए। सही में हम दोनों मिल भी गए। हमारा प्यार सच में सच्चा और अच्छा है।